तो मूवी की शुरुआत होती है 1925 के चाइना से, जहां एक डॉक्टर वॉल्टर अपनी बीवी किटी के साथ एक चाइनीज रिमोट विलेज में जा रहे थे। लेकिन वो ऐसे इलाके में क्यों जा रहे हैं, ये पता करने के लिए हमें 2 साल पीछे लंदन में आना होगा, जहां पर काफी हाई सोसाइटी के लोग एक सोशल इवेंट अटेंड करने पहुंचे। तो तभी यहाँ वॉल्टर ने एक ब्यूटीफुल वुमेन मतलब किटी को नोटिस किया, जहां उसने देखते ही किटी से डांस के लिए पूछा तो वो मान गई। जिसके अगले दिन किटी की मदर ने उससे पूछा कि कल तुम जिसके साथ नाच रही थी वो कौन था, जिसके बारे में किटी भी नहीं जानती थी। तो उसके फादर ने बताया कि वो वॉल्टर फेन है, जो कि शंघाई की गवर्नमेंट लेबोरेटरी में साइंटिस्ट का काम करता था। जो सुनकर किटी की मदर बोली कि वाह, इससे तो हमारी बेटी की शादी करा देनी चाहिए। लेकिन किटी ने मना कर दिया क्योंकि वो कोई शादी नहीं करना चाहती थी। जो सुनकर उसकी मदर ने ताना मारा कि तुम्हारे फादर तुम्हें हमेशा सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। जो सुनकर किटी जब यहाँ से जाने लगी तो तभी उसे गेट पर वॉल्टर मिला, जो कि उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आया था। तब वो वॉल्टर के साथ ही यहाँ से घूमने निकल गई, जहाँ से ये लोग एक फ्लावर शॉप में पहुँचे। साथ ही इनकी आपस की बातचीत से हमें पता चला कि वॉल्टर एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट है। जो बिल्कुल इग्नोर करके किटी ने अपनी बात कही कि मुझे फ्लावर्स बिल्कुल भी नहीं पसंद, क्योंकि उन चीजों को खरीद के क्या फायदा जो जल्दी मर जाएंगे। तभी इनकी बातचीत के बीच अचानक से ही वॉल्टर ने किटी को शादी के लिए प्रपोज किया। जो सुनकर किटी थोड़ा शॉक थी, क्योंकि इन्हें अभी मिले कुछ ही टाइम हुआ था, इसलिए वो बोली कि मैं सोच कर बताऊंगी। जो कहकर जब वो घर पर पहुंची तो वहां उसने अपनी मदर की बातें सुन ली, जो किसी रिलेटिव से ये कह रही थी कि हम अपनी बड़ी बेटी से इसलिए परेशान हैं क्योंकि वो शादी नहीं कर रही। जिसकी वजह से किटी को बुरा लगा और वो वॉल्टर के साथ शादी करके यहाँ शंघाई में आ गई, जहाँ उसका अपार्टमेंट इतना बड़ा नहीं था जितना किटी ने एक्सपेक्ट किया। साथ ही रात को जब अपने रूम में बुक पढ़ रही थी तो तभी वॉल्टर ने उसके गेट पर नॉक किया, जहाँ वो पूछने लगा कि मैं अंदर आ सकता हूँ। जिससे हम समझ सकते हैं दोस्तों कि वॉल्टर का कैरेक्टर सेल्फ रिस्पेक्ट और थोड़ा शर्मीला भी है। जिस बीच उसने इनकी लाइट बंद कर दी, क्योंकि उसे उजाले में करने में अजीब लग रहा था। खैर, तो अब इनकी मैरिड लाइफ चलने लगी, जिसमें किटी काफी बोर थी क्योंकि वॉल्टर के पास इतना काम होता था, जिसकी वजह से वो किटी से बात ही नहीं कर पाता। साथ ही इन दोनों के आपस में कोई कॉमन इंटरेस्ट थे ही नहीं, जिसकी वजह से ही किटी थोड़ा और ज्यादा बोर फील करने लगी। तभी एक दिन वॉल्टर ने बताया कि इन्हें एक सोशल रिसेप्शन का इनविटेशन आया है, जो कि डोरोथी यानी यहाँ के वाइस काउंसिलेट की बीवी थी। जो सुनकर किटी का मन तो नहीं था, लेकिन फिर उसने सोचा कि यहाँ बोर होने से अच्छा है चले जाओ। जिसके बाद जब ये लोग उस परफॉर्मेंस को देखने पहुंचे तो यहाँ उसकी मुलाकात डोरोथी और चार्ली से हुई, जिसमें डोरोथी को भूल जाओ और चार्ली को याद रखो, क्योंकि किटी चार्ली की तरफ ही अट्रैक्ट हो रही थी। जिसका रीजन सिंपल है कि वॉल्टर इस परफॉर्मेंस के टाइम एकदम चुप था, लेकिन किटी यहाँ चार्ली के साथ बैठकर इस परफॉर्मेंस को एंजॉय कर रही थी। साथ ही चार्ली भी उसे इस परफॉर्मेंस के बारे में बता रहा था और हंसी मजाक भी हुआ भाई इनका, जिसकी वजह से ही यहाँ किटी और चार्ली का आपस में अफेयर हो गया। जिसके बारे में वॉल्टर को तब पता चला जब वो एक दिन जल्दी आया तो किटी को लगा कि वो गेट खोल देगा, लेकिन वॉल्टर ने गेट नहीं खोला, उल्टा वो गिफ्ट बाहर ही रखकर चला गया। जिसके बारे में उसे अपनी हाउसमेट से पता चला कि डॉक्टर फैन यहाँ पर आए थे, जो कि किटी के रूम में घुसने से पहले ही ये गिफ्ट रखकर यहाँ से चले गए। यानी कि वॉल्टर को अब इनके अफेयर के बारे में पता चल चुका था, लेकिन उसने किटी से कुछ भी नहीं कहा, जिसकी वजह से वो इतनी टेंशन में आ रही थी कि आखिर माजरा क्या है। इसलिए तब वो चार्ली को फोन करने लगी कि हमें कुछ अर्जेंट डिस्कस करना है, लेकिन चार्ली इतना बिजी था कि उसने किटी पर ध्यान ही नहीं दिया। जिस बीच वॉल्टर ने रूम में आते ही उससे कहा कि हमें कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि इन्हें अभी के अभी एक रिमोट चाइनीज विलेज में जाना होगा,
जहां पर कॉलेरा नाम का एपिडेमिक फैल चुका है और वहां के लोकल डॉक्टर की मौत हो चुकी है, तो इसलिए वॉल्टर ही उस एरिया में वॉलंटियर करने वाला था। साथ ही वो गांव यहाँ से 10 दिन दूर है। जो सुनकर किटी ने साफ मना कर दिया कि तुम मुझे ऐसी जगह ले जाना ही क्यों चाहते हो। जो सुनकर वॉल्टर ने उसे धमकी दी कि अगर तुम मेरे साथ नहीं जाओगी तो मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगा, और वो डिवोर्स इनफिडेलिटी यानी बेवफाई के तौर पर दिया जाएगा, जिससे कि ऑफ कोर्स किटी की काफी बेइज्जती होगी। तब यह सुनते ही किटी की थोड़ी लुप लुप हो गई, जहां वो बोली कि मैं और चार्ली एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो मुझसे ही शादी करेगा। जो सुनकर वॉल्टर हंसने लगा कि मैं जानता था मेरी बीवी इतनी जीनियस तो नहीं है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इतनी ज्यादा स्टूपिड है। जो सुनकर किटी को थोड़ा बुरा लगा और वो यहाँ से सीधा चार्ली से मिलने पहुंची, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उसे 2 चॉइस दी थी कि या तो तुम मेरे साथ चलो या फिर चार्ली को इस बात के लिए मना लो कि वो अपनी प्रेजेंट बीवी को डिवोर्स देके तुमसे शादी करेगा। जो बात करने ही जब वो चार्ली के पास आई तो चार्ली ने साफ मना कर दिया कि ऐसा करने से मेरी रेपुटेशन खराब होगी, तो नहीं कर सकता। आ गया मजा धोखा देके। खैर अब वो रोती हुई घर पर पहुंची, जहां वो समझ चुकी थी कि उसे वॉल्टर के साथ जाना ही होगा। जहां से जब ये लोग निकले तो यहाँ का रास्ता काफी खराब था, साथ ही इन्हें काफी सारे फर्नल भी दिखे, जिसका मतलब उस गांव में मौत का तांडव हो रहा था। खैर तो अब उसने किटी को इनके रहने की जगह दिखाई, जो कि काफी बद से बदतर वाली कह लो। साथ ही वो बोला कि किसी भी चीज को अभी टच मत करना, क्योंकि यहाँ पर जो एक ब्रिटिश फैमिली रहती थी वो कॉलेरा से ही मारी गई। जो सुनकर किटी की दोबारा लुप लुप होने लगी। खैर तभी यहाँ पर डिप्टी कमिश्नर वेडिंगटन आया, जो कि नए डॉक्टर और उसकी बीवी से मिलना चाहता था। साथ ही वो बोला कि मैं यहीं पास में रहता हूँ, तो अगर आपको कुछ भी जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हो। जहाँ डिनर पर उसने बताया कि इस जगह की मेन दिक्कत कॉलेरा तो है ही, लेकिन यहाँ पर नेशनलिस्ट लोग भी हैं जो कि फॉरेनर्स को पसंद नहीं करते, तो अक्सर यहाँ फॉरेनर्स पर भी अटैक होता रहता था। लेकिन शायद वो लोग अभी ना आए, क्योंकि यहाँ गांव में कॉलेरा फैला हुआ है। जो सुनकर वॉल्टर बोला कि मैं यहाँ पर सिर्फ उन लोगों की मदद करने आया हूँ जिन्हें मेरी जरूरत है। जो कहकर उसने अपनी बीवी को बता दिया कि कल सुबह मैं शहर में निकल जाऊंगा। तो अब अगले दिन वॉडिंगटन ने इनके घर के बाहर एक गार्ड खड़ा कर दिया, ताकि यहाँ कोई नेशनलिस्ट ना आ पाए। जिस बीच किटी को कैदी जैसा फील होने लगा, क्योंकि वॉल्टर को उसकी बिल्कुल भी नहीं पड़ी थी। अब वहीं दूसरी तरफ वॉल्टर एक बोट के थ्रू शहर में पहुंचा, जहां चाइनीज लोग उसे देखकर काफी नाखुश थे। जहां पर वॉल्टर भी थोड़ी बहुत चाइनीज बोल सकता था, तो उसने ऑर्डर दिया कि इस कुएं को अभी के अभी बंद कर दो, जब तक मैं इसके सैंपल्स को टेस्ट न कर लूं। साथ ही वो कॉलेरा के पेशेंट्स को देखने ही पहुंचा, क्योंकि अभी तक उसने कॉलेरा के बारे में सिर्फ थ्योरी पढ़ी थी। जहां असली में जब उसने कॉलेरा के पेशेंट्स को देखा तो उसकी भी हालत काफी टाइट हो गई कि भाई ये तो काफी खतरनाक मंजर है। खैर अब वहीं दूसरी तरफ किटी, जो यहाँ इतनी अकेली थी, तो उसने चार्ली को एक लेटर लिखा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। जो लेटर पोस्ट करने के लिए वो वॉडिंगटन के पास पहुंची कि मुझे बताओ यहाँ का पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है, लेकिन वॉडिंगटन ने बताया कि अभी कॉलेरा की वजह से शिप वगैरह बंद है, तो तुम ये लेटर मुझे दे दो, मैं किसी तरह इसे पोस्ट करवा दूंगा। लेकिन इस लेटर पर जब उसने चार्ली का नाम देखा तो बोला कि मुझे डोरोथी के लिए काफी बुरा लगता है, क्योंकि उसका हस्बैंड अक्सर तुम्हारी जैसी लड़कियों पर नजर रखता है। जिसकी वजह से किटी समझ गई कि चार्ली के चर्चे तो दूर दूर तक फेमस है, इसलिए वो रोते हुए वापस घर पर आ गई। जहां अब रात को वॉल्टर, जो अपना साइंटिफिक लिटरेचर पढ़ रहा था, तो उसने अपनी बीवी को इग्नोर करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से ही किटी अंदर से इरिटेट होने लगी। लेकिन वॉल्टर ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। जिसके अगले दिन जब उसने सैंपल पढ़े तो उसने बता दिया कि शहर का कुआं ही कंटामिनेटेड है, जिसकी वजह से हमें इसे बंद करना होगा। तब ये सुनते ही गांव वालों को गुस्सा आया, क्योंकि यही उनके पानी का सबसे नियरेस्ट सोर्स था। लेकिन क्या कर सकते हैं, बंद ही करना होगा। जिस बीच दूसरी तरफ किटी, जो कि यहाँ खाना बना बना के परेशान थी,
तो वो यहाँ से सीधा वॉडिंगटन के घर पर पहुंची, जहाँ जब वो अपने घर पर नहीं था तो वो इधर उधर ही घूमने लगी, जिससे बीच उसे एक कोलेरा से पीड़ित आदमी दिखा जो कि मरने ही वाला था। तब उसे देखते ही किटी काफी डर गई, जिससे बीच वॉडिंगटन ने आकर उसे संभाल तो लिया, लेकिन किटी के दिमाग से वो इमेज जा ही नहीं रही थी, जो सुनकर वेडिंगटन ने बताया कि कोलेरा ने यहाँ पर हर घर में से काफी लोगों की जानें ली है। तो मुझे नहीं पता कि तुम्हारा हस्बैंड तुम्हें ऐसी जगह पर क्यों लाया जहाँ इतना खतरा था। अब वहीं दूसरी तरफ वॉल्टर, जो बेचारा अपनी ड्यूटी कर करके इतना परेशान हो गया कि तभी उसे एक कलीग ने बोला कि आओ आज स्ट्रेस दूर करने के लिए थोड़ी पी लेते हैं, जो सुनकर वॉल्टर मान गया। और जब वो घर पर पियक्कड़ वाली हालत में आया तो किटी काफी शॉक थी, क्योंकि पहली बार ही उसने अपने हस्बैंड को इस तरह से देखा था। हस्बैंड ने भी पहली बार ही देखा होगा इसे उस दिन। खैर, तो अब अगले दिन वेडिंगटन किटी को यहाँ के ऑर्फनेज में लेके पहुंचा, क्योंकि यहाँ की नन उस वाइफ से जरूर मिलना चाहती थी जिसका बहादुर हस्बैंड बिना अपनी चिंता किए इतने लोगों की जान बचा रहा था। जो सुनकर किटी को वॉल्टर की दूसरी पर्सनैलिटी भी दिखी, जिस बीच यहाँ की नन ने बताया कि तुम्हारे हस्बैंड सिर्फ लोगों की जान नहीं बचा रहे, बल्कि वो उन चिल्ड्रंस का भी ध्यान रख रहे हैं जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। जो सुनकर किटी पूरे दिन ये सोचती रही कि आखिर उसका हस्बैंड किस तरह का है, बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट वाला। खैर, तो अब शाम को उसने सोचा कि वो वॉल्टर को डिनर देकर आए, लेकिन वॉल्टर तो यहाँ काम करते करते ही अपनी डेस्क पर सो चुका था, जहाँ पर जब उसकी आंख खुली तो किटी उससे इस रिसर्च के बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन वॉल्टर ने ये सोचकर उसे कुछ भी एक्सप्लेन नहीं किया कि उसकी बीवी को इन सब में इंटरेस्ट ही नहीं होगा। तभी अचानक से किटी ने उसे कन्फेस किया कि आज मैं उन नन से मिली जो आपके बारे में ही बात कर रहे थे, और तब मुझे आपकी पर्सनैलिटी का एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखा। लेकिन वॉल्टर ने उसके साथ कोई भी बात कंटिन्यू करने से बेहतर सोना ही सही समझा, जिसकी वजह से ही किटी काफी यूजलेस फील करने लगी। जहां वो बोली कि मुझसे नफरत करना बंद करके मुझे एक चांस दो, मैं अपनी सारी गलतियां सुधार लूंगी। लेकिन वॉल्टर ने उससे साफ कह दिया कि मुझे तुमसे नफरत नहीं बल्कि खुद से ही घिन आती है कि मैंने तुम्हारी जैसी औरत से प्यार ही क्यों किया। वेरी डीप लाइन दोस्तों। तो अब अगले दिन वॉल्टर ने यहाँ की नदी का भी सैंपल लिया, क्योंकि यहाँ पास में ही एक शमशान घाट बना हुआ था। जिसके बाद जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो उसे नहीं पता था कि उसकी बीवी भी उसे फॉलो कर रही है, लेकिन हॉस्पिटल में नहीं बल्कि ऑर्फनेज में, जहां वो इस नन से परमिशन लेने लगी कि मैं भी यहाँ बच्चों की मदद करना चाहती हूँ। जो सुनकर नन ने किटी को बच्चों का ध्यान रखने के लिए दे दिया। अब वहीं दूसरी तरफ नदी के सैंपल से वॉल्टर को पता चला कि ये नदी भी कंटेमिनेटेड हो चुकी है, क्योंकि आसपास के लोगों ने रिवर के पास ही अपने मरे हुए लोगों को दफनाया था, क्योंकि उनकी ये मान्यता थी कि हमारे मरे हुए लोगों को पानी के आसपास ही दफनाना चाहिए। जिसकी वजह से उसने मिलिट्री को एक्शन लेने के लिए कहा, और तब उसकी टक्कर यहाँ किटी से भी हो गई, जिसे देखकर वो काफी हैरान था कि उसकी बीवी ऐसी जगह पर काम भी कर सकती है। खैर, अब दूसरी तरफ गांव वालों ने यहाँ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया कि हम लोग अपने मरे हुए लोगों की बॉडी कहीं और नहीं लेकर जाएंगे। जो सुनकर वॉल्टर ने उन्हें काफी समझाया, लेकिन भैंस के आगे बीन बजाने का कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए वो बेचारा शाम को जब घर पे पहुंचा तो उसने किटी को सिर्फ एक एडवाइस दी कि यहाँ पर एक वाइट वुमेन का ऐसा घूमना सेफ नहीं होगा। जहाँ किटी को उसका कंसर्न भी नकली लगा कि इसको मेरी फिक्र कब से होने लगी। जिससे बीच वॉल्टर ने यहाँ पर नदी के पास ही एक कंस्ट्रक्शन मिल बना दी, जिससे कि जब इन गांव वालों को फ्रेश वाटर मिलेगा तो ये लोग कोलेरा से कंटेमिनेटेड नहीं होंगे। तो अब इस प्लान को आगे बढ़ाने के लिए उसने लोकल अथॉरिटीज का सपोर्ट लिया कि हमें उन लोगों की सेमेट्री कहीं और शिफ्ट करनी होगी। लेकिन लोकल अथॉरिटी ने साफ मना कर दिया, क्योंकि उनके हिसाब से कोलेरा सिर्फ किस्मत की बात है, मतलब जिसको होना होगा तो वो हो ही जाएगा, वही टिपिकल अंधविश्वास। खैर, तब इस काम में कर्नल ने उसका साथ दिया, जिसने लोकल अथॉरिटी को ये धमकी दी कि अगर आप इस प्लान के लिए अप्रूवल नहीं देते तो हम खुद आपका ही तख्ता पलट कर देंगे।
जो सुनकर लोकल अथॉरिटीज को मानना पड़ा और अगले दिन से ही यहाँ सेमेट्री रिलोकेट का काम शुरू हो गया। तभी वॉल्टर ने नोटिस किया कि उसकी बीवी यहाँ ऑर्फन बच्चों के लिए पियानो बजा रही है, जो देखकर उसे काफी खुशी हुई क्योंकि उसे अपनी बीवी एक बिगड़ी हुई स्टूपिड लगती थी, जिसका ये नया रूप देखकर वॉल्टर दोबारा से उसके साथ प्यार में पड़ने लगा। इसलिए शाम को जब वो अपने नोट्स बना रहा था तो केटी ने बताया कि आज एक और बच्चा एडमिट हुआ है, जहां पर केटी उन नन्स की तारीफ करने लगी, जो सुनकर वॉल्टर ने उससे पूछा कि तुम्हारा एटीट्यूड एकदम से कैसे चेंज हो गया। जो सुनकर केटी ने उससे साफ कहा कि मेरा एटीट्यूड कोई चेंज नहीं हुआ है, मैं शुरू से ही ऐसी हूँ, और हाँ, इंसान गलती करता है क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन अगर वो खुद को ना सुधारे तो शायद हम उसकी गलती कह सकते हैं। जो सुनकर वॉल्टर एग्री कर गया और तब इन दोनों का रिश्ता फिर से नॉर्मल स्टेज पर आने लगा, जहाँ अब ये दोनों एक दूसरे से प्यार कर रहे थे। खैर, तो अब अगले दिन केटी जब दोबारा से ऑर्फनेज में पहुंची तो इन बच्चों के साथ वो अचानक से बेहोश पड़ गई, जहाँ इन सबको लगा कि शायद उसको भी कोलेरा हो गया है, लेकिन असल में वो प्रेग्नेंट थी। जो सुनकर उसे खुश होना चाहिए था, लेकिन वो दुखी हुई क्योंकि हो सकता है बच्चा चार्ली का हो। जो बात जब उसने वॉल्टर को बताई तो वॉल्टर ने इन फेमिनिस्ट लोगों की फैंटेसी पूरी करते हुए कह दिया कि कोई बात नहीं, ये बच्चा उसका भी हुआ तो भी मैं इसे बिना किसी दिक्कत के एक्सेप्ट करूंगा। वेरी नाइस। खैर, तो अब वॉल्टर ने इस पूरे विलेज में साफ पानी का इंतजाम कर दिया था, जिसकी वजह से ही यहाँ कोलेरा के केस काफी कम होने लगे। लेकिन एक दिन इन्हें पता चला कि दूसरे गांव के लोग इस गांव में घुसने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उनके गांव में कोलेरा ज्यादा फैल गया। जो सुनते ही वॉल्टर जल्दी से उन सब गांव वालों को रोकने तो पहुंचा, लेकिन वो रुक ही नहीं रहे थे, जिसकी वजह से जब उन्होंने इस गांव में एंट्री करी तो यहाँ दंगे शुरू हो गए। जिन दंगों में निकलना सही नहीं था, तो इसलिए इस ऑर्फनेज ने इन सारे बच्चों को एक दूसरी जगह पर शिफ्ट करा दिया, जिसमें इनके साथ किटी भी थी। तब कुछ देर बाद यहाँ वॉल्टर भी आया, जो अपनी बीवी को किस करके चला गया क्योंकि वो उसकी नींद खराब नहीं करना चाहता था। जिसके कुछ देर बाद एक कुक ने आकर किटी को उठाया, जहाँ वो बोली कि वॉल्टर बीमार हो चुका है। जो सुनते ही किटी जल्दी से रेफ्यूजी कैंप में पहुंची, जहाँ वेडिंगटन ने उसे एक रुमाल दिया ताकि वो अंदर की कंटेमिनेटेड एयर ना ब्रीथ कर ले, जहाँ वॉल्टर की हालत बद से बदतर हो रही थी। तब ये देखकर किटी वॉल्टर का ध्यान रखने लगी, जिस बीच जैसे जैसे टाइम बीतने लगा वॉल्टर अपना दम तोड़ता गया, और आखिरी में जब यहाँ सलाइन सॉल्यूशन की सप्लाई नहीं पहुंची तो वॉल्टर ने अपने आखिरी टाइम में किटी से माफी मांगी कि मुझे माफ कर दो। जो सुनकर वो बोली कि उल्टा तुम मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें काफी दुख दिया, जिसके साथ ही वॉल्टर मर गया। तब किटी मेंटली काफी परेशान हो चुकी थी, पर फिर भी उसने जैसे तैसे वॉल्टर का फुनरल कराया और रात को आके खूब रोने लगी, जहाँ पर वेडिंगटन ने उसे काफी सपोर्ट भी किया। तब किटी ने कुछ टाइम बाद ही इस जगह को छोड़ दिया, जिसके कुछ सालों बाद हमें किटी एक छोटे लड़के वॉल्टर के साथ दिखी, जो कि ऑफ कोर्स उसका बेटा ही था। तब यहाँ से निकलते टाइम ही उसे अचानक से चार्ली भी दिख गया, जिसने जब किटी को इस लड़के के साथ देखा तो वो समझ गया कि शायद ये उसका ही बच्चा है। इसलिए वो किटी से कहने लगा कि हम दोबारा बात कर सकते हैं, जिस पर किटी ने उसे साफ मना कर दिया। जिसके बाद जब छोटे वॉल्टर ने उससे पूछा कि ये अंकल कौन थे, तो किटी ने साफ कहा ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं था। ये इम्पोर्टेंट नहीं था, लेकिन फिर भी उसकी माँ ने मिलकर एक ऐसे आदमी को इतना दुख दिया, जिसने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और डेडिकेशन से उन लोगों की जान बचाई जो कि उसे फॉरेनर ही समझ रहे थे, है ना दोस्तों। तो ये मूवी हमें क्या बताती है दोस्तों, कि किटी जैसे लोग जो अपनी सेल्फिश डिजायर के पीछे अपने रिलेशनशिप की वैल्यू को भूल जाते हैं, उनसे बचना जरूरी है। बाकी वॉल्टर भैया की सबसे बड़ी खूबी थी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट और डेडिकेशन। उसने किटी को एक चांस दिया अपने आप को सुधारने का, लेकिन अपनी डिग्निटी को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो याद रखना, जिंदगी में किटी जैसे लोगों से दूर रहो जो सिर्फ अपने फायदे के लिए रिलेशनशिप को ट्रीट करते हैं। वॉल्टर भैया बनने की कोशिश करो। स्ट्रॉन्ग,
सेल्फ रिस्पेक्टिंग और फोकस, क्योंकि असली जीत तब होती है जब तुम अपनी वैल्यूज के साथ खड़े होते हो। तो इसी के साथ अब मूवी कैसी लगी दोस्तों, लाइक कमेंट करके जरूर बताना। इस मूवी में आपके बहुत सारे विचार होंगे, कमेंट सेक्शन भर सकते हो। बाकी अब हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।